और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के साथ डील कर लें, नहीं तो हमले और तेज कर दिए जाएंगे और उसे भीषण युद्ध का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अगले 2-3 हफ्तों में ईरान युद्ध खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ईरान में अमेरिका का लक्ष्य पूरा हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान युद्ध में बुरी तरह फंस चुका है और अब वो इससे निकलना चाहता है। देखिए, अमेरिका की ईरान को फिर चेतावनी, ईरान डील करे नहीं तो हमले तेज होंगे। If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. They have no navy. They have no military. They have no nothing. They're losing. They admit they're losing. They're begging to make a deal. महायुद्ध रुकेगा या जंग और भी भीषण होगी, इसको लेकर सस्पेंस खत्म होता नहीं दिख रहा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक बार फिर ईरान को बड़ी चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के साथ डील कर ले, नहीं तो हमले और भी तेज कर दिए जाएंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ट्रंप ब्लफ नहीं करते, वो कभी पीछे नहीं हटते। अगर ईरान की नई लीडरशिप समझदार है तो उसे डील कर लेनी चाहिए, नहीं तो युद्ध और भी भयानक होगा। But if Iran is wise, they will cut a deal. President Trump doesn't bluff and he does not back down. You can ask Khamenei about that. The new Iranian regime should know that by now. This new regime, because regime change has occurred, should be wiser than the last. President Trump will make a deal, he is willing. And the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. अमेरिकी रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि अगले 2-3 हफ्तों में अमेरिका ईरान के साथ युद्ध खत्म कर सकता है। ट्रंप का दावा है कि युद्ध का टारगेट अचीव कर लिया गया, क्योंकि ये युद्ध ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए था और ईरान पर हमला करके उसकी लीडरशिप को खत्म करके ईरान ने उसे परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया है। Regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. Peter? अमेरिकी रक्षा मंत्री और ट्रंप के बयानों से साफ है कि अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि इस युद्ध से जहां ईरान और उसके समर्थक समूह मिडिल ईस्ट, इराक, सीरिया, यमन और लेबनान में उसके ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं इस युद्ध में अमेरिका को उसके सहयोगियों का भी साथ नहीं मिल रहा। रूस और चीन अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि अब अमेरिका इस युद्ध को जल्द खत्म करना चाहता है। As far as Russia and China, we know exactly what they're doing, what they are or are not doing. We don't have to air publicly what all of that is, but where necessary, we're addressing it, we're mitigating it, or we're confronting it head on. इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि उन्होंने मिडिल ईस्ट का सीक्रेट दौरा किया है। उनकी सेना ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी भूमिका निभाने के लिए दुनिया के सभी देशों को तैयार रहना चाहिए। And I think the president was clear this morning in his truth that there are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. It's not just the United States Navy. Last time I checked, there was supposed to be a big bad Royal Navy that could be prepared to do things like that as well. अमेरिका एक तरफ ईरान को लगातार धमकियां दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बार-बार उससे डील करने के लिए भी कह रहा है। ट्रंप की तरफ से दावे किए गए कि ईरान के साथ उनकी बातचीत जारी है। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी, प्रॉक्सी हमलों और रणनीतिक दबाव ने अमेरिका को ऐसे जाल में फंसा दिया है जिससे वो जल्द से जल्द निकलना चाहता है। और इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो के रवैये को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है। सवाल है कि क्या अमेरिका नाटो से अलग होने वाला है। देखिए रिपोर्ट।
We spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them. And we would have always been there for them, but now based on their actions, I guess we don't have to be. अमेरिका और नेटो के रिश्तों में दरार। अमेरिका ने छोड़ा साथ तो क्या होगा नेटो का फ्यूचर? ईरान युद्ध में अमेरिका और नेटो के बीच दरार खुलकर सामने आ गई है। युद्ध के दौरान नेटो के रुख को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि जो हमारे लिए नहीं है, हम उसके लिए नहीं हैं। पहले एक नजर एक महीने में ट्रंप के नेटो पर दिए गए बयानों पर डालते हैं। 16 मार्च को ट्रंप ने कहा था, हॉर्मुज पर अगर साथ नहीं दिया तो नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। 17 मार्च को ट्रंप ने कहा था, अब हमें नेटो की जरूरत नहीं है। 21 मार्च को ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर बताते हुए अमेरिका के बिना नेटो कुछ भी नहीं है ऐसा बयान दिया था। 25 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के मुकाबले खिलौने हैं। और 27 मार्च को ट्रंप ने कहा, वो हमारे लिए वहां नहीं है तो हम उनके लिए क्यों रहें? अब शायद हमें नेटो के लिए वहां होने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने संकेत दिया था कि यदि भविष्य में नेटो पर हमला होता है तो अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं होगा। और अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी नेटो के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका नेटो से संबंधों पर फिर विचार करेगा। और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा, जरूरत के वक्त जो साथ ना हो ऐसे संगठन का कोई मतलब नहीं है। There are many more vessels flowing through today than there were conditions. And I think the president was clear this morning in his truth that there are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. मतलब एकदम साफ है, ईरान युद्ध को लेकर नेटो और अमेरिका के रिश्तों में बड़ी दरार आ चुकी है और ये तल्खी हर बीतते हुए दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ईरान जंग के बीच अमेरिका को सबसे बड़ा झटका उसके अपने नेटो साथी इटली से मिला है। नेटो में साथ होने के बावजूद इटली ने अमेरिका को नो कह दिया। इटली ने अमेरिकी विमान को अपने एयरबेस पर उतरने की इजाजत नहीं दी। तुर्की ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। तुर्की ने साफ कहा, वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, बल्कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। स्पेन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया और अपने हवाई क्षेत्र को अमेरिकी विमानों के लिए बंद कर दिया और साफ कहा कि इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। इतना ही नहीं, स्पेन ने अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति भी नहीं दी। हालांकि ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ तो दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। ब्रिटेन ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन में मदद करेगा, अटैक में नहीं। फ्रांस और जर्मनी ने इस जंग में अलग ही रुख अपनाया है। दोनों देशों ने साफ कहा कि अभी सबसे जरूरी काम जंग रोकना है। खाड़ी देशों का रुख भी दिलचस्प है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। अब सवाल है कि अगर अमेरिका खुद को नेटो से अलग कर लेगा तो क्या होगा? इसे समझने के लिए पहले आप इन आंकड़ों को समझिए। नेटो के कुल सैन्य खर्च का 62% अकेले अमेरिका वहन करता है। अमेरिका हथियारों, मिसाइल डिफेंस और परमाणु सुरक्षा कवच की सप्लाई करता है। यूरोप डिफेंस के मोर्चे पर बहुत ज्यादा हद तक अमेरिका के सपोर्ट पर निर्भर है। रूस और यूक्रेन की जंग में भी अमेरिका ने नेटो का सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। मतलब नेटो के भविष्य पर मंडराता खतरा केवल एक राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि यदि अमेरिका इससे अलग होगा और उसके हटते ही सैन्य, वित्तीय और रणनीतिक शक्ति लगभग आधी रह जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।